नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। खासकर हमारे बुजुर्ग पेंशन धारक, दिव्यांग पेंशन धारक और साथ ही साथ विधवा पेंशन धारकों के लिए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब 1 अगस्त 2022 से जो पेंशन की राशि है वह 3,000 रुपये, 6,000 रुपये, 9,000 रुपये नहीं किए ज़रूरी काम तो रुक जाएगी आपकी पेंशन। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सरकार द्वारा कुछ ज़रूरी काम बताए गए थे। अगर आपने वह नहीं किया है तो आपकी पेंशन रुक सकती है और उसकी राशि जो है वो 3,000 रुपये है, 6,000 रुपये है और 9,000 रुपये है। यानी कि आप इन लाभ से वंचित रह सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वीडियो में बता देती हूँ ये महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं। तो आप बने रहें वीडियो से और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए जान लेते हैं उन ज़रूरी कामों के बारे में। सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। ये खुशखबरी की बात क्या है मैं आपको बता देती हूँ। अब आपको इंतज़ार ख़त्म हो गया है, यानी कि जो आपका इंतज़ार बना हुआ था अपनी पेंशन को लेकर वह ख़त्म हो गया है। सरकार ने रुकी हुई पेंशन, चाहे आपकी 4 महीने की पेंशन हो या फिर 6 महीने की पेंशन हो, वह ट्रांसफ़र कर दी है। या फिर चाहे आपकी 9 महीने की पेंशन क्यों ना हो, खाते में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है। और कुछ के खाते में यह अभी तक नहीं आया है, उनके खाते में पेंशन 31 जुलाई तक ट्रांसफ़र हो जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि 31 जुलाई तक सभी पेंशन धारकों की पेंशन उनके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चाहे आप दिव्यांग पेंशन लेते हो, विधवा पेंशन या फिर प्रायः पेंशन लेते हो, आप कृष्ण अवस्था पेंशन लेते हो, इन सभी पेंशन में से आप किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हो तो चलिए मैं आपको आगे जानकारी दे देती हूँ। तो पैसा जो दिया जाएगा वह रुका हुआ ही दिया जाएगा, यानी कि आपकी जितने भी किस्तें, यानी कि जितने भी पेंशनें रुकी हुई हैं उन पेंशनों का पैसा आपको मिल जाएगा सरकार द्वारा, ऐसा कहा जा रहा है। यानी कि अगर आपका 3 महीने का पैसा रुका हुआ है तो आपको 3,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर आपका पैसा 6 महीने का रुका हुआ है तो आपको 6,000 रुपये दिए जाएंगे। और अगर आपका पैसा 9 महीने का रुका हुआ है तो आपको जो पैसों की राशि होगी वो 9,000 रुपये होगी और ये जो है आपके बैंक खाते में दिए जाएंगे सरकार द्वारा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि किन पेंशन लाभार्थियों का पेंशन खाते में यानी शुरू हो गई है। देखिए, जिन पेंशन धारकों ने अपनी eKYC जून में करा ली थी, यानी कि जून के महीने में करा ली थी, तो उनकी पेंशन लाभार्थियों का पैसा आना शुरू हो गया है। तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया, जिन पेंशन धारकों ने अपने बैंक खाते का eKYC जून महीने में करवा लिया था तो उनकी पेंशन सरकार द्वारा ट्रांसफ़र होनी शुरू हो गई है। और जो पेंशन लाभार्थी अभी तक eKYC नहीं कराया है तो जब भी वह अपना पेंशन का eKYC कंप्लीट करा लेते हैं तो उनकी पेंशन ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि जितने पेंशन धारक हैं, अगर उन्होंने जून माह में अपने खाते का eKYC करा लिया था तो उनकी पेंशन आ जाएगी। लेकिन जो जब तक अपने खाते की eKYC कंप्लीट कराएगा तब तक उसके बैंक खाते में उसकी पेंशन आएगी। eKYC की जब अंतिम तिथि रखी है वह आपकी 31 जुलाई रखी है, यानी कि 31 जुलाई को अगर आप अपने खाते की eKYC करा लेते हैं तो सरकार द्वारा आपके बैंक खाते में आपकी पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप यह काम नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन नहीं आएगी। कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जो महीनों तक अपने बैंक खाते से कोई संबंध नहीं रखते हैं, उसमें से लेन देन नहीं करते हैं, तो बैंक द्वारा हमारा खाता बंद कर दिया जाता है। तो इसलिए आपको अपने बैंक के खाते की eKYC कराना होगा। यानी कि अगर आपका बैंक खाता काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है तो आप
आप अपने बैंक खाते की केवाईसी करा लें और इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर बैंक में जाना होगा और साथ ही तो अपने नज़दीकी CSC जन सेवा केंद्र पर जाकर पूरी आप करवा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि आप नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर ये कार्य करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो के ज़रिए हमारे पेंशन धारकों के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें।